स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने रोल ऑफ लाइट पढ़ा, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ा और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पढ़ा। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हो, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उससे आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी हो जाती है। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। राइट डाउन द नेम ऑफ टू मैन फोटो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन हायर प्लांट। हायर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जो दो दो मेन ग्रुप होते हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। वैसे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एलजी में भी होते हैं, लेकिन आपने प्लांट में हायर प्लांट्स के मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नेम बताने हैं। Which wavelength of light is most effective for photosynthesis? आपको पता है लाइट की वेवलेंथ कितनी जो प्लांट्स के लिए इफेक्टिव होती है, जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर है जो विजिबल लाइट की है। अब इसमें से बताना है कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है। 450 होती है, 500 होती है, 560 होती है। वो कौन से कलर्स हैं जिनकी जिनकी वेवलेंथ जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। व्हाट आर कैरोटेनॉइड्स? राइट्स इज टाइप एंड फंक्शन। आपने बताना है कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स बतानी है और उसके बाद उनकी टाइप्स के फंक्शन भी बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्क बताना है आपने एक्शन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। व्हाई प्लांट है अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलोंग विथ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ दूसरे जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो प्लांट के पास क्यों होते हैं? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से प्लांट का काम क्लोरोफिल ही से पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस क्यों हो जाती? उसके साथ दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों होते हैं? इसका आपने आंसर करना है। व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटोसिस्टम क्या है? गिव इट्स टाइप एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोसिस्टम क्या है? इसकी दो टू टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में बताना है और इसका एक जो पार्ट होता है फोटोसिस्टम का एंटीना कॉम्प्लेक्स, उसका आपने फंक्शन बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को आपने डिस्कस करना है कि किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। डिस्कस द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। और ये भी आपको बताना है कि एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन कहाँ से लेते हैं। हमें पता है कि लैंड प्लांट तो जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये एक्वेटिक प्लांट कहाँ से लेते हैं। इलस्ट्रेट रोल ऑफ फोटो वाटर इन फोटोसिंथेसिस। देखो इलस्ट्रेट क्या होता है? देखो जब भी आप से कोई क्वेश्चन पढ़ता है, पूछता है एग्जामिनर, अगर आपसे एक्सप्लेन कहता है तो एक्सप्लेन का मतलब होता है आपने उसकी सेटिस्फैक्टरी डिटेल देनी है। अगर डिस्क्राइब करने का कहता है तो डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है अब द टू द पॉइंट आपने लिखना है उसको। और डिस्क्राइब अक्सर प्रोसेसेस को किया जाता है। इलिस्ट्रेट के लिए की जब बात करता है तो आपने एग्जाम्पल्स के साथ अगर पिक्चर्स की जरूरत है तो पिक्चर के साथ जो है वो आपने क्या करना है, इमेज उसके साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है या इसको बताना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलिस्ट्रेट। तो आपने रोल ऑफ वाटर को क्या करना है? इलिस्ट्रेट करना है। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। हाउ वाज इट प्रूव दैट ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको किस तरीके से प्रूव किया गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वो वाटर से आती है। व्हाट इज वैन नाइल हाइपोथेसिस? हाउ इट वाज प्रूव करेक्ट? वैन नाइल हाइपोथेसिस क्या था और इसको किस तरीके से करेक्ट प्रूव किया गया? इसका आपने आंसर करना है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे या हम रेस्पिरेशन के स्टेप पढ़ेंगे, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो की टर्म्स हैं, ये बार बार रिपीट होंगी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं। तो चलें हम लोग जो है वो पहले इनको इन टर्म्स को देख लेते हैं, ये होती क्या है। अब देखो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? कोई भी कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर दो तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर इस कंपाउंड से आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो ये भी ऑक्सीडेशन है। इस कंपाउंड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ये भी क्या होगा? ये भी ऑक्सीडेशन होगी। मतलब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूव करना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो जाती है हम उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दे। मिसाल के तौर पे ये NAD है।
अब ये NAD क्या करता है, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करवाता है या इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये NAD किसका काम किया? NAD ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। अब रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन के, कि अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाए या किसी कंपाउंड के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड हो जाएँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और जिस कंपाउंड के साथ की रिडक्शन हुई है, उस कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये कंपाउंड रिड्यूस कंपाउंड है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? द कंपाउंड व्हिच हैज़ द एबिलिटी टू ऐड इलेक्ट्रॉन और इन अ कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड जिस तरह ये NADPH है, ये क्या करता है? किसी कंपाउंड के साथ ये हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो ये NADPH क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके बाद एक और चीज़ देख लें, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NADP एंड NADH। अक्सर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स होंगे उसमें NAD यानी निकोटीन अमाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दो जो है इनकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल इतनी बात याद रखें कि ये NAD और NADP जो हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान। तो अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी-सी समझें। अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे लिखा हुआ होता है NaDH और बाज़ दफ़ा ऐसे लिखा होता है NaDH प्लस H प्लस और बाज़ दफ़ा लिखा होता है NaDH2। तो इसमें कौन-सा करेक्ट तरीका है, किस तरीके से इसको जो है वो लिखना चाहिए? और ये मतलब सब में रिज़म्बलेंस क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? तो इधर देख लें। Two hydrogen atom are removed during oxidation in respiration and photosynthesis from a substrate। लेकिन ये कोई भी एक सबस्ट्रेट है, तो किसी भी सबस्ट्रेट की जब ऑक्सीडेशन होती है, तो उससे कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं? 2। एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए? रिमूव हो गए इससे। अब इस हाइड्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको पता है होगा ही इसमें। अब क्या करता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, वो इस वाले हाइड्रोजन एटम के क्या ले लेता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चले गए। इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चले गए? इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के पास चले गए। तो वो हाइड्रोजन एटम जो दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्राइड आयन्स। ये क्या हो जाएगा? हाइड्राइड आयन हो जाएगा। और द हाइड्राइड आयन हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इस हाइड्राइड आयन के पास और एक क्या होगा? इसके पास प्रोटॉन होगा। दिस हाइड्राइड आयन बिकेम एन आयन, एन आयन हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर कौन-सा चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब यही 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 वाला जो हाइड्रोजन है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 प्रोटॉन है, उसके साथ न्यूट्रॉन है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है जिसको हम हाइड्राइड कह रहे हैं, यही हाइड्रोजन आयन जाकर किसके साथ अटैच हो जाता है? NAD के साथ, NAD के साथ अटैच हो जाता है या NADP के साथ अटैच हो जाता है। यानी अक्सर जब मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, यानी इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपने याद रखना है कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 2। और उसके बाद क्या होगा? उन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? दूसरा वाला हाइड्रोजन का एटम। और वो हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा वाला जिसने दिया है उसके ऊपर कौन-सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ गए, इसको तो हम हाइड्राइड कहते हैं और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जाता है किसके पास? NAD के पास और NADPA के पास।
और बाकी जो रह जाता है ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ-साथ रहता है। ये भी इसके साथ-साथ रहता है। तो तभी हम इसको लिखते हैं NaDH प्लस H प्लस। H प्लस का मतलब क्या होता है? H प्लस का मतलब ये वाला हाइड्रोजन होता है। NADPH तो अपनी जगह पर है, इसके साथ ये अटैच हो गया। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है NADPH, ये इसके साथ-साथ रहता है। तो इस वजह से हम कहते हैं NADH और प्लस H प्लस। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब NAD इसको प्रॉपर तरीका लिखने का ये है। ये इस तरह से जो हम इसको लिख देते हैं, हम जल्दी की वजह से इस तरह से इसको हम जो है वो थोड़ा क्विक करने के लिए NADPH2 लिख देते हैं और इसको NADH2 लिख देते हैं। तो ये लिखना इस तरीके का ये तरीका नहीं है। ये एक केमिकल वे जो है वो एक साइंटिफिक वे नहीं है इसको लिखने का तरीका। असल इसको लिखने का तरीका यही है NADH और उसका प्लस H प्लस। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर समझाने ये जो 2-3 ये जो पॉइंट्स हैं इनमें यही चीज़ जो है वो क्या की है एक्सप्लेन की है इन पॉइंट्स में। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ यही बात। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी सबस्ट्रेट से फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में से कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं। अब ये वाला इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा। तो इस हाइड्रोजन के पास जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन गया, इस हाइड्रोजन एटम को हम कहेंगे हाइड्राइड और इस पर कौन-सा चार्ज आ जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। फिर NAD या NADPH के पास NADP के पास जो हाइड्रोजन जाता है, वो ये वाला जाता है और कन्वर्ट कर देता है NAD को NADH में और NADP को NADPH में। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये इसके साथ ही रहता है। अटैच इनके साथ नहीं होता लेकिन इसके साथ ही रहता है। The other hydrogen atom has only one proton. It has an electron. It may be called hydrogen nucleus. It is written as H plus. It remain in the free form along with NADH. यानी NADH के साथ जो है ये किसकी फॉर्म में रहेगा? ये फ्री फॉर्म में ऐसे रहता है। Till it receive its lost electron during oxidation और NADH और NAD। अगर जब NADH किसी को अपना ये दे देगा तो उसके बाद अपना ये हाइड्रोजन देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD में। और फिर जो है वो उस वक़्त ये जो है वो इस हाइड्रोजन को जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका इलेक्ट्रॉन दोबारा मिल जाएगा। तो इस ये हमने कुछ की पॉइंट्स से जो डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जिसमें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।